हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इस टॉपिक का ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। और इसके अगले पार्ट में जो इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कुछ धाराएं और उन पर क्या जुर्माना लगता है वो मैं बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताऊंगा। मैं हूँ एडवोकेट मनकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो जो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता देना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमरजेंसी वाहन चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड हो या किसी ऑफिसर अधिकारी का वाहन हो, सबसे पहले आप उनको रास्ता दें। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप वाहन ड्राइव कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो आप म्यूज़िक धीमा सुने। म्यूज़िक धीमा रखें या म्यूज़िक ना सुने, क्योंकि कई बार लोग हेडफोन लगा लेते हैं या कार चला रहे हैं, चला रहे हैं, म्यूजिक तेज तेज बज रहा है तो पीछे का या इधर उधर कोई हॉर्न दे रहा है, कोई ओवरटेक करना चाहता है, कोई आगे जाना चाहता है, इमरजेंसी है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं, उस वजह से हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मोबाइल का प्रयोग ना करें। चाहे आप 4 पहिया वाहन चला रहे हो या 2 पहिया वाहन चला रहे हो, आपको वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, किसी से बात करनी है, तो आप रास्ते साइड में किनारे में वाहन अपना रोकें और बात कर लें। अगर बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो भी उनसे कह दें कि अगर वाहन आप साइड में नहीं रोक सकते, किनारे इधर उधर कहीं, तो आप कह सकते हैं कि आप हम बाद में बात करेंगे, बाद में, अगर इतना इमरजेंसी नहीं है, कोई ज़रूरी इतना नहीं है तो। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप वाहन चलाते समय या वाहन चलाने से पहले किसी भी तरह का नशा ना करें। किसी भी तरह के अल्कोहलिक चीज़ें या ड्रग से संबंधित चीज़ें या किसी भी तरह की, या पान गुड़िया गुटखा वगैरह या बियर वाइन वगैरह शराब, ये इस तरीके की चीज़ें ना लें, इनका सेवन ना करें, क्योंकि इससे हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं और खुद की जान का तो नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वाहन की स्पीड आप तेज़ ना रखें, उसकी स्पीड मीडियम रखें, या इतनी स्पीड तो रखें कि आप, अगर आपको ब्रेक लगाना पड़ जाए तो आप आराम से ब्रेक लगा लें। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बहुत तेज़ स्पीड में वाहन चलाते हैं अपना, और कार या मोटरसाइकिल जो भी है, 2 पहिया वाहन बहुत तेज़ स्पीड में चलाते हैं और एकदम से कोई जानवर आगे 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 आ गया या कोई दूसरा वाहन आ गया तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। तो आपको अपने वाहन की स्पीड को मीडियम रखना है या अपने कंट्रोल में रखना है, जितना आप कंट्रोल कर सकें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक नियम जो होते हैं, सड़क के नियम, ट्रैफिक के नियम जो होते हैं वो ना तोड़ें और नियमों को मानें, क्योंकि उन नियमों को मानने में ही आपकी भलाई है। वो नियम आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, दूसरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि आपका चालान काटने के लिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, और 4 पहिया अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि हेलमेट, अगर आपका जुर्माना हो गया है, कोई धारा लग गई, गाड़ी सीज हो गई, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। हेलमेट, आपका वाहन दोबारा आपको वापस मिल सकता है, जुर्माना आप भर देंगे, लेकिन हेलमेट नहीं पहने हैं और वह हादसा हो गया, आपके चोट लग गई, नुकसान हो गया या कुछ भी जो नहीं होना चाहिए था ऐसा हो गया, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। हेलमेट ना लगाने से ही बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। और सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप अपने वाहन का नियमित चेकिंग करते रहें कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कुछ ब्रेक फेल या कहीं वायर टूटा, कहीं कुछ भी कोई प्रॉब्लम खराबी ऐसी तो नहीं है।
ये आप नियमित रूप से चेकअप उसका कराते रहें, देखते रहें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये कि आप इंडिकेटर या रियल व्यू मिरर का प्रयोग ज़रूर करें। जब आप मुड़ रहे हों तो आप इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करें। इससे दूसरे वाहनों को, पीछे के वाहनों को और आगे के वाहनों को भी, इधर उधर के वाहनों को भी पता चल जाता है कि आप किधर मुड़ना चाहते हैं। और इंडिकेटर के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगा, वो ये कि बहुत लोग सीधे जा रहे होते हैं, उन्हें किसी भी तरफ मुड़ना ही होता है, फिर भी उनका इंडिकेटर जल रहा होता है। इस तरीके के ये ना करें, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। पीछे वाला समझता है, आगे वाला समझता है, लोग समझते हैं कि आप मुड़ना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं, और इस तरह ऐसे में हादसे भी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अपने मिरर का प्रयोग अपने जो गाड़ी के में शीशा लगा होता है उसमें उसका प्रयोग ज़रूर करें। उसमें देखते रहें कि आपके पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा इधर उधर, उससे आपको पता चल जाएगा। अगली बात ये है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी है अन्य वाहनों से। आप अपनी एक जो है दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, जिससे किसी भी तरह का हादसा ना हो। और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जय कि अब अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको अपना डीएल, वैलिड डीएल जो मान्य हो, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी मान्य हो, और पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बीमा प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में पास में ज़रूर रखने हैं। अब मैं आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, इटली में रेत का महल बनाना गैर कानूनी है। इस वीडियो के बारे में आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।